नमस्कार, मेरा नाम अंशिता है और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। क्या महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या सीएम शिंदे और बीजेपी के बीच की कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है कि किसी भी समय दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं? और अगर नहीं, तो शिवसेना यूटी के नेता संजय राउत ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 15 दिन में गिर जाएगी महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी सरकार? संजय राउत के इस दावे ने राज्य की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। अजीत पवार बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, जब से ये अटकलें लग रही हैं, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच अनबन शुरू हो गई है। अब इस बीच राउत ने दावा कर दिया है कि शिंदे बीजेपी सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राउत के इस बयान के क्या मायने हैं? राउत ने किस आधार पर यह दावा किया है? उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि सब अपना अपना गणित पेश कर रहे हैं, लेकिन हम नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके 40 लोगों की फिलहाल जो हुकूमत है वो अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। मैंने एक बार कहा था कि फरवरी तक सरकार गिर जाएगी, लेकिन कोर्ट का फैसला देर से आ रहा है। ये सरकार टिकने वाली नहीं है। इस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। राउत ने कहा है अब ये तय हो गया है कि इस वारंट पर कौन और कब हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद से ही सबके कान खड़े हो गए हैं कि इस सरकार से मोह भंग बीजेपी का हुआ है या सीएम एकनाथ शिंदे का, और एकनाथ शिंदे का हुआ है तो उनका अगला कदम क्या होगा, और अगर बीजेपी का हुआ है तो एनसीपी में क्या होने जा रहा है। अजीत पवार का अगला कदम क्या होगा, और अगर अजीत पवार कोई खेल करने वाले हैं तो शरद पवार की इस खेल में क्या भूमिका होगी। यानी कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत में मची हलचल अभी थमने वाली नहीं है और इस बार तलवार शिंदे गुट पर लटक रही है, जिसे शिंदे गुट भी भांप चुका है। तभी तो पिछले दिनों शिंदे गुट ने बीजेपी को चेतावनी दी थी कि अगर अजीत पवार एनसीपी के नेताओं के साथ बीजेपी से हाथ मिलाएंगे तो शिंदे गुट सरकार से अलग हो जाएगा। इसी चेतावनी के आधार पर संजय राउत ने दावा किया है कि 15 से 20 दिन में बीजेपी शिंदे सरकार गिर जाएगी। ये भी अपने आप में कमाल है कि एक तरफ तो अजीत पवार ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से एनसीपी का बैनर हटा दिया है और दूसरी तरफ एनसीपी लीडर लिखा भी हुआ है। उनका यह भी कहना है कि जब तक जान में जान है एनसीपी नहीं छोड़ेंगे, चाहे एफिडेविट पर हस्ताक्षर करवा लो। लेकिन साथ में वो सीएम बनने के सपने भी देख रहे हैं। 21 अप्रैल को एक इंटरव्यू में अजीत पवार ने कहा कि हाँ, मैं 100% मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा। ये सारे बयान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि दाल में कुछ ना कुछ तो जरूर काला है। राजनीतिक जानकारों का तो यहां तक कहना है कि अजीत पवार शिंदे की राह पर चल रहे हैं, क्योंकि जून 2022 में उद्धव से बगावत के समय शिंदे ने भी यही तो कहा था कि शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। हुआ भी वैसा ही। शिंदे ने शिवसेना नहीं छोड़ी बल्कि उद्धव से छीन ली और खुद मुख्यमंत्री बन बैठे, जिसके बाद कहा गया कि शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव की पीठ में छुरा घोंपा। अब एक साल बाद बिल्कुल उसी तरह अजीत पवार कह रहे हैं कि एनसीपी नहीं छोड़ूंगा और मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि अजीत भी बीजेपी के सहारे अपना सपना पूरा करने की जुगत में लग गए हैं। अब क्योंकि शिंदे गुट ये सब कर चुका है तो वो अजीत के बयानों की गहराई को समझ रहा है, इसलिए उसने अभी से बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि अगर एनसीपी के नेताओं के साथ हाथ मिलाया तो हमें भूल जाना, क्योंकि शिंदे गुट बीजेपी की चालाकियों से भी अच्छी तरह वाकिफ है। वो समझ रहा है कि बीजेपी तेजी से प्लान बी पर काम कर रही है। इस प्लान की वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद चल रहा है उसका फैसला कभी भी आ सकता है। शिंदे गुट के पास शिवसेना के 40 विधायक हैं। अगर शिंदे गुट केस हार जाता है तो 16 विधायक सदस्यता खो बैठेंगे। उस स्थिति में बीजेपी बुरी तरह फंस जाएगी। शिंदे फडणवीस सरकार गिर जाएगी। ऐसे में अगर अजीत पवार एनसीपी के 40 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो सरकार बच सकती है। यानी शिंदे गुट को पूरा यकीन है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए अजीत पवार से हाथ मिला लेगी और शिंदे को ठिकाने लगाने की कोशिश करेगी। इसलिए शिंदे गुट खुद को बीजेपी के हाथों ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इससे शिंदे गुट बौखलाया हुआ है। अब जानकारों का मानना है कि शिंदे गुट की इसी बौखलाहट के आधार पर संजय राउत ने दावा किया है कि 15 दिन में शिंदे बीजेपी सरकार गिर जाएगी। अब राउत का यह दावा सच साबित होगा या नहीं, इसका जवाब समय देगा, लेकिन इस दावे ने सियासी हलकों में भारी हलचल जरूर पैदा कर दी है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।
आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।